उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री केस में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को किया गया निलंबित। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर की गई कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। बरेली मंडल के आयुक्त होंगे जांच अधिकारी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आरोप पर प्रशासन ने रखा अपना पक्ष। एडीएम ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, सभी आरोपों को गलत बताया। विवाद के बीच इस्तीफा दे चुके सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने देर रात ही अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने फोन पर संदेश दिया, कहा धर्म और सेवा का असली पद अब आपके लिए खुला। यूजीसी कानून के विरोध में लखनऊ में आज करणी सेना का बड़ा आंदोलन। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने सवर्ण समाज के लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। यूजीसी बिल के खिलाफ बीजेपी एमएलए प्रतीक भूषण ने लिखा, दोहरे मापदंडों की गंभीर समीक्षा जरूरी। एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर बनाया जा रहा है निशाना। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह भी यूजीसी के विरोध में उतरे। सोशल मीडिया पर लिखा, न्याय तभी सार्थक है जब वो सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। यूजीसी के नए नियम को लेकर नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। यूजीसी को बताया काला कानून। यूजीसी एक्ट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, सरकार चाह रही है कि ये देश जातिवाद धर्मवाद मुकदमेवाद में बंटे। राजौरी के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी। बर्फ के बीच मस्ती करते और प्राकृतिक नजारे का आनंद लेते नजर आए पर्यटक। बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बनी सैलानियों के लिए एक बड़ी मुसीबत। गाड़ियों पर धक्का लगाते दिखे लोग। कश्मीर के डोडा में जमकर हुई बर्फबारी। चारों ओर जन्नत जैसा नजारा। पेड़ और वाहनों पर जमी मोटी बर्फ की चादर। डोडा के भलेसा में बर्फबारी के बाद बदला नजारा। पहाड़ों के साथ साथ मकानों की छतों पर दिखी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के जोजिला दर्रे की सड़कों से हटाई गई है बर्फ। यातायात के लिए खोला गया मार्ग। मनाली में भारी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड सामने आई। तस्वीरों में दिख रहा जन्नत जैसा नजारा। कुल्लू में भारी बर्फबारी के कारण कई पर्यटक फंसे। कई घंटों से लगा जाम। करीब 15 किलोमीटर दिखी गाड़ियों की लाइन। चमोली में 2 युवाओं ने बचाई बर्फ में फंसे 12 बेजुबानों की जान। रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला बाहर। बागेश्वर में भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी। कपकोट में जनजीवन प्रभावित। मंडी में बर्फ के बीच 7 किलोमीटर पैदल चलकर गई बारात और ले आए दुल्हन। पैदल ही ले आए दुल्हन, तस्वीरें आई सामने। अमेरिका में तूफान और ओले गिरे। कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। टोरंटो में 16 इंच बर्फ जमी। सारे रिकॉर्ड टूट गए और सड़कों पर हालात कठिन है। कनाडा के कई हिस्सों में भी भारी बर्फबारी हुई। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। मेम्फिस चिड़ियाघर में भालू बर्फ में खेलते और मस्ती करते नजर आए। वीडियो हुआ वायरल। भारी बर्फबारी के बीच खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिला। लोग और जानवर दोनों मजे करते नजर आए। भारत और यूरोपियन यूनियन आज करेंगे एफटीए का ऐलान, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होगा। इस डील से भारत को 27 यूरोपीय देशों के बाजारों में पहुंचना आसान होगा। कारोबार बढ़ने की उम्मीद। इंडिया यूरोप एफटीए में 90% से ज्यादा व्यापारिक सामान पर टैक्स हटाने का लक्ष्य। निर्यातकों के लिए एक बड़ा मौका। यूरोप की चेयरमैन उर्सुला वॉन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील बताया। डील को ऐतिहासिक करार दिया। ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच यूरोप से ये डील भारत के लिए बेहद ही अहम है। व्यापार में संतुलन बनाना होगा मकसद। कोस्टा और वॉन डेर लेयन राजघाट से करेंगे यात्रा का आगाज। सुबह 11:10 पर राजघाट पर पुष्पांजलि। सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में अहम बैठक होगी। दोपहर 1:15 पर हैदराबाद हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों नेताओं की बातचीत साधा। दोपहर 3:05 पर भारत मंडपम में व्यापार कार्यक्रम। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की भागीदारी। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में विशेष कार्यक्रम। रात 9:30 बजे वॉन डेर लेयन दिल्ली से रवाना। आज शाम 4:30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में पीयूष गोयल करेंगे भारत यूरोप एफटीए की बारीकियों पर चर्चा। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। एजेंडा तय करने और कार्यवाही सुचारू रूप से चलने के लिए बैठक। 28 जनवरी यानी कि कल से शुरू होगा बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। सर्वदलीय बैठक और बजट तैयारियों के बीच नेताओं की अहम चर्चा। आज शाम 4 बजे सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। बजट सत्र की रणनीति तय करने पर होगी चर्चा। बैठक में पार्टी नेताओं की अहम वार्ता। बजट सत्र से पहले तैयारियों को लेकर होंगे अहम निर्णय। कांग्रेस संसदीय समूह करेगी दिशा तय। कार्यवाही और एजेंडा पर रहेगा फोकस। आज विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। तैयारी और अभ्यास पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं। 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर होगा बीटिंग द रिट्रीट। राष्ट्रगान और परेड का होगा भव्य प्रदर्शन।
राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट का पटका पहनने से किया इनकार, छिड़ा विवाद। असम के सीएम ने इसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान बताया, राहुल गांधी से माफी की मांग की। कांग्रेस नेता ने जवाब में राजनाथ सिंह की बिना पटका वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद में यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, विपक्ष पर राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करने का आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए ना घसीटा जाए। उत्तराखंड के कई हिंदू तीर्थ स्थलों पर अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगेगी। गंगोत्री धाम में लागू हुआ बैन। हर की पौड़ी के बाद गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति में प्रवेश नियम लागू करने की योजना बना रही है। सरकार प्राचीन धार्मिक स्थलों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करेगी, नियमों को लेकर तैयारी जारी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर अलगाव और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता गिरफ्तार हुए, मुख्तसर रंगदारी मामले में पकड़े गए। सरकारी कर्मी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आज से मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के दौरे में संगठन की बैठकों में लेंगे हिस्सा। आज दुर्गापुर में राज्य कोर टीम की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 28 जनवरी को पूर्व बर्धमान में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उत्तर 24 परगना में भारत माता पूजा विवाद, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि पंडाल में आग लगाई गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से घुसपैठ का खतरा बढ़ा, सेना और बीएसएफ हाई अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई, सुरक्षा बल सतर्क और तैयारी में जुटे। मुजफ्फरनगर में आलू गोदाम में लगी भीषण आग से हाहाकार मचा, हादसे में लाखों का नुकसान हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सहारनपुर में बीएएमएस छात्र की सड़क हादसे में मौत, परिजनों ने सीनियर छात्रों पर लगाया रैगिंग का आरोप, कॉलेज परिसर में हंगामा हुआ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में डॉक्टर ने नशीली दवा खिलाकर खींचा अश्लील फोटो, ब्लैकमेल कर मिलने पर बनाया दबाव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लुधियाना के समराला में चाइनीज मांझे से कटा स्कूटी सवार महिला का गला, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में महिला की मौत हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक गुब्बारे वाले का नाइट्रोजन गैस सिलेंडर फटने के कारण धमाका, गुब्बारा खरीदने गए 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरत के पास हाईवे पर बारातियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई, हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के देवगढ़ में 5 साल की बच्ची से रेप किया गया, बच्ची की चीख सुनकर बचाव के लिए गए स्थानीय लोग, आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में जवान से मारपीट की गई, माथे पर भगवा रंग का तिलक होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ता कहकर बुरी तरह से पीटा। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला, श्रृंखला में भारत के पास 3 मैचों की अजय पड़ा। तीसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को दी थी 8 विकेट से मात। चौथे मैच में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान का सस्पेंस बरकरार, पीएम शहबाज शरीफ से मिले पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी, अगले हफ्ते तक अंतिम फैसला। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन, भारतीय क्रिकेट को ताकतवर बनाने में निभाई थी अहम भूमिका। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया पर इंद्रजीत सिंह बिंद्रा को दी श्रद्धांजलि, लिखा, उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।